नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भी सीटेट प्रिपरेशन भी एक बार में कैसे निकाले सीटेट की परीक्षा। कुछ हम आज आपको सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ टिप्स देंगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो 100% आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक होगा। तो क्या है वो टिप्स, तो वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं कुछ टिप्स छूट ना जाए, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़े से समय में ही आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप अपना जो सीटेट का एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही आप क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल आसान सी टिप्स है जो आप आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट प्रिपरेशन, सीटेट परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती, यानी ये कहने का मतलब भी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं होती जैसे जेई की या नीट की जो परीक्षा होती है उनसे काफ़ी ये आसान होती है। कुछ समय की नियमित या सुनियोजित ढंग से की गई तैयारी से इस परीक्षा को आसानी से आप निकाल सकते हैं। और सी टेट को आप पहले प्रयास में ही कैसे क्रैक करें, कुछ टिप्स है। अगर आप इनको देखोगे, फॉलो करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पहले अटेम्प्ट के अंदर ही आपका अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और सी टेट परीक्षा देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि देश भर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में टीचर पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट का आयोजन किया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालयों में अगर आपने टीचर लगना है तो उनके लिए आपको क्या है, सी टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। यही नहीं, कई राज्यों में भी सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए सी टेट का सर्टिफिकेट मान्य है। भाई कई राज्यों में जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है उनके अंदर भी सी टेट का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है। इसे में बड़ी संख्या में उम्मीदवार हर वर्ष इस परीक्षा में शामिल होते हैं। अब जैसे पीछे 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर लगभग 30 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसका फिर रिजल्ट आया। अब उसके बाद अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है जनवरी के अंदर, उसका समय भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप इन टिप्स को आजमाते हुए अपनी तैयारी रखें। सीटेट परीक्षा की कठिनाई स्तर की बात करें तो यह परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती। कुछ समय की नियमित या सुनियोजित ढंग से की गई तैयारी से ही इस परीक्षा को आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको बस एक सुनियोजित ढंग से पढ़ना है। किस प्रकार से आपने पढ़ना है वही आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या है, परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए। कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम है वो कितने नंबर का आएगा। काफ़ी बार देखा गया है कि भी यही नहीं पता होता कि जो एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का आएगा, उसके अंदर जो सिलेबस है वो कितना रहेगा। इसलिए उसके अंदर जो आप कई बार तो ये सोचते हैं भी जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो दे के देखते हैं भाई उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप फॉर्म भरते हैं उसके अंदर पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है। तो उससे पहले आजकल तो बहुत चीज़ें की भी आप देख सकते हैं। जो जैसे ही आप सी टेट का ही है, सी टेट का आप देखना चाहते हैं उसके अंदर क्या आएगा, क्या क्या सिलेबस है। तो जो सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.in, उसके ऊपर आप जाइए और वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं कि भी क्या क्या सिलेबस है। किसी भी एग्ज़ाम का आप अगर भरते हैं तो सबसे पहले उसका आपको परीक्षा पैटर्न पता होना चाहिए भी किस प्रकार से उसके। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके पैटर्न को जानना, क्योंकि बाद ही में उसकी आप तैयारी करोगे, इसलिए आपको उसका पैटर्न अवश्य पता होना चाहिए भी किस प्रकार जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न रहने वाला है। सीटेट की बात करें तो परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित होती है। आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे या उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो और आपको समझ कर थोड़ा सा चलना पड़ेगा, भाई कहीं आपके गलत आंसर के रिगार्डिंग आपके नंबर न कर दे। जिसमें 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सीटेट की बात करें तो 150 प्रश्न आपके आएंगे और 150 अंक, यानी कहने का मतलब है एक प्रश्न एक अंक। परीक्षा के तहत दो पेपर होते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 एवं कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए पेपर 2 होते हैं। दूसरा पेपर होता है, यानी कि कहने का मतलब है इसके अंदर आपके क्या है, दो एग्जाम होते हैं। एक 1 से 5th क्लास के लिए और एक 6ठी से 8वीं क्लास के लिए सेकंड पेपर आपका जो होता है। फिर उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, टॉपिक्स की जानकारी होनी चाहिए। यह बेहद ही जरूरी है कि उम्मीदवारों को परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिक्स की
जानकारी हो। जब आपको टॉपिक्स की नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसके टॉपिक्स भी देखिए भी क्या क्या उसके अंदर सिलेबस आने वाला है, तभी आप परीक्षा की तैयारी के लिए बढ़िया स्ट्रेटजी बना पाएंगे। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले एक बार पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़े और यह स्पष्ट कर ले कि परीक्षा के लिहाज से कौन से टॉपिक जरूरी है और कौन से गैर जरूरी है। जो जरूरी है केवल उनको पढ़िए। अब आपको जब टॉपिक्स का ही नहीं पता होगा, आप टॉपिक्स को पढ़ते रहे, बाद में पता चले भी ये टॉपिक्स तो एग्जाम के अंदर आने ही नहीं है, तो उन पे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। समय बहुत ही कीमती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स परीक्षा के अंदर आने वाले हैं, उनकी आप तैयारी कीजिए। भी जो जरूरी है उन्हीं की तैयारी कीजिए, जो जरूरी नहीं है उनके ऊपर आप समय बर्बाद न कीजिए। फिर आपने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। क्योंकि सीटी का परीक्षा सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, ऐसे में इसे कवर करने के लिए प्लान करके पढ़ाई करने की जरूरत होती है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है। इसके अंदर आपको एसएस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर करने पड़ते हैं। तो आप इसके लिए आपको एक समय टाइम टेबल आपको जरूर बनाना पड़ेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को एक टाइम टेबल बनाना लेना चाहिए कि वे कौन सा विषय अथवा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इस तरह पूरे सिलेबस का टाइम टेबल बनाकर उसे अनिवार्य रूप से फॉलो करें। भाई आपने जो टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, अपना जो सिलेबस आपका वो कंप्लीट करना है। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के पेपर। अब क्या है, अब आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन जब तक उसको आप उस चीज़ को करके नहीं देखेंगे, एक बार पढ़ लिया आपने बस पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उसको देखिए कि भाई आपने जो तैयारी की है वो आपकी जो तैयारी है किस लेवल की हुई है, आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। एग्जाम से पहले ही आप अपने में देखिए कि क्या गलती क्या कमियां रह गई है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे उपयोगी तरीका होता है कि उसका मॉक टेस्ट दे के देखें। सीटेट के मॉक टेस्ट भी उम्मीदवारों को आसानी से मिल जाएंगे। कई कोचिंग क्लासेज मॉक टेस्ट की सीरीज भी निकालते हैं। इसके अलावा सीबीएसई भी अपनी ओर से परीक्षा का मॉक टेस्ट जारी करता रहता है। या और भी आप देख सकते हैं कि भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आप करके देखिए। इसे हासिल करने तक से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा परीक्षा के पिछले 4 या 5 सालों के पेपर जरूर हल करें। यानी कि जो भी आप एग्जाम देते हैं उसमें क्या आपने ध्यान रखना है कि जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं कम से कम भी 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, उनको सोल्व करके देखिए। अगर आप उनको सोल्व अच्छी प्रकार से कर पाते हैं, एक आपका क्या है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि भी आप अपने जो समय होता है उस समय के अंदर आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन आपके रहते हैं, आपके अंदर आप क्या कमी है, उन कमियों को आप फाइनल एग्जाम से पहले ही आपको उनको दूर करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, मॉक टेस्ट देके देखें और लास्ट ईयर कम से कम भी 4 से 5 साल के कम से कम भी आप जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप जरूर हल करें, सोल्व करें। पूरा सिलेबस कवर करने के बाद उसका 2 या 3 बार रिवीजन भी करना जरूरी है, अन्यथा परीक्षा के दौरान पढ़ा हुआ सब भूल जाएगा और मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अच्छे से रिवाइज करके परीक्षा देनी चाहिए। रिवाइज का मतलब क्या है कि भाई आपने जो मॉक टेस्ट दे दी उससे ही आपका जो सिलेबस है रिवाइज हो गया। आपका एक कॉन्फिडेंस ये तो नहीं है भी, इतना समय तो होता नहीं कि भी इतनी किताबों का बार बार में पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक बार आपने पढ़ लिया ठीक है, अब क्या है आपने पढ़ लिया, एक बार तो आपको ये लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि उस चीज़ को अपने अंदर विश्वास करने के लिए आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है मॉक टेस्ट उनको देखिए। जब आप उनको अच्छी प्रकार से करके देखिए भी कि कितने क्वेश्चन इसके अंदर 150 क्वेश्चन आए हैं, इसके अंदर आप 150 क्वेश्चन के अंदर से आप 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन तक आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। अगर उनको जितने ज़्यादा आप कर पाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक दें और लास्ट ईयर कम से कम भी 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करके देखें। अगर इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एचटेट है या सीटेट है या आपका ग्रुप डी का है, सी का है, जो भी एग्जाम है सबके लिए क्या है यही आपका जो टिप्स है रहने वाली है। तो ये नहीं है कि केवल एक सीटेट के लिए, ये टिप्स है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका जेई मेन है, नीट है, कोई भी एग्जाम लगा लीजिए आप, सभी के लिए आपके यही टिप्स रहने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही कोई नई जानकारी आती है सीटेट के ऊपर, भाई कोई नई नोटिस निकल के आता है या स्टेट के ऊपर आता है,
तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं आपके पास भेजूँ, उनका नोटिफिकेशन आप तक समय पर ही पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।